नमस्कार बच्चों, आप लखनऊ वाले देख रहे हैं। हम आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बता रहे हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय कैसे आपको एडमिशन लखनऊ विश्वविद्यालय में मिल सकता है। अब ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ख़ास है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं। चाहे आपकी रैंक थोड़ी ज़्यादा भी होगी तो भी हम ट्रिक्स बताएंगे कि कैसे लखनऊ विश्वविद्यालय मिलेगा। साथ ही साथ ये भी बताएंगे आपको कि क्या करना है नेक्स्ट प्रोसेस। भैया हमने काउंसलिंग करा लिया है तो अब हमें क्या करना है, ये हम बताएंगे कि आगे क्या करना है। साथ ही साथ ये बताएंगे कि कब आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि अब लखनऊ विश्वविद्यालय के आप छात्र बन चुके हैं या छात्रा बन चुके हैं। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आगे कब आपको सेमेस्टर की फ़ीस, फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस कब देनी है, ऑफलाइन देनी है या ऑनलाइन देनी है, उसके बाद कब से आपकी क्लासें चलेंगी, ये सब कुछ बात करेंगे। चलिए सबसे पहले शुरू से बताते हैं। अभी तक आपने क्या किया है, सबसे पहले आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरा था, बहुत पहले भर दिए थे। उसके बाद आप क्या किए थे, आपने एडमिट कार्ड लेकर के अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था। दो काम कर लिए। तीसरा काम क्या था आपका, आंसर क्या आया था उसको मैच किए थे। चौथा काम क्या था, आपका मेरिट लिस्ट आया था वो चेक किए थे। और पांचवा काम क्या क्या किए हैं अभी तक, काउंसलिंग किए हैं। अगर नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द कर लीजिए, अगर आपने अपने कोर्स का नहीं किया है तो। काउंसलिंग तक काम आप कर चुके हैं। अब भैया नेक्स्ट क्या है, सबसे ज़रूरी और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल। अब आपको कुछ नहीं करना है, कुछ दिन, मात्र कुछ दिन वेट करना है। लखनऊ विश्वविद्यालय बहुत जल्द अलॉटमेंट जारी करेगा। अब अलॉटमेंट क्या होता है भैया, अलॉटमेंट ये चीज़ होता है कि आपको क्या अलॉट हुआ है। क्या आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी मेन कैंपस अलॉट हुआ है या फिर कोई कॉलेज अलॉट हुआ है, वो अलॉटमेंट में आएगा। भैया क्या मुझे अलॉट क्या होगा, तो आपको वही अलॉट होगा जो आपने काउंसलिंग में फिल किया है। अगर आपने काउंसलिंग में फिल किया है लखनऊ यूनिवर्सिटी और कोई कॉलेज भी फिल किया है तो अगर आपका रैंक थोड़ा ज़्यादा होगा तो कॉलेज अलॉट होगा। लेकिन अगर आपने रैंक आपका कितना भी ज़्यादा होगा, अगर आप कॉलेज नहीं अलॉट किए हैं, कॉलेज आप नहीं सेलेक्ट किए हैं, तो आपको कॉलेज अलॉट नहीं किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी अलॉट किया जाएगा। लेकिन अगर आपका रैंक ज़्यादा है तो हो सकता है कि अलॉट ना हो, तो भैया उस समय हमको कुछ अलॉट नहीं होगा। तो बिल्कुल नहीं, कुछ अलॉट नहीं होगा आपको अगर आपका यूनिवर्सिटी में नाम नहीं आएगा तो। ठीक, ये तो हो गई अलॉटमेंट की बात। अब भैया हमें उसके बाद अलॉटमेंट लेटर के बाद हमें फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस पे कब करनी होगी, तो फीस आपको इंस्टेंट, जैसे आपका अलॉटमेंट हुआ जैसे उसी समय आपको ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी पे करने की। ये तो हो गई दूसरी बात। तीसरी बात ये है कि अगर मुझे अलॉट नहीं हो पाता है, मुझे कॉलेज अलॉट हो जाता है, तो फिर मैं क्या फ़ी पे करने के लिए मजबूर, मतलब मुझे एक मजबूरी है पे करना, या फिर मुझे ऑब्लाइजेशन है मेरे ऊपर कि आपको पे करना ही है। तो इसका जवाब है नहीं। अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है और अगर आपको ये लगता है कि मुझे यूनिवर्सिटी चाहिए था, तो आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं। भैया अपग्रेड करने में तो एक दिक्कत आ रही है। क्या दिक्कत है, तो दिक्कत ये है कि मुझे जो कॉलेज अलॉट हुआ है शायद वो भी मेरे हाथ से निकल जाए। तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। जिस दिन आप अपग्रेड करेंगे उस समय एक चीज़ कंफर्म हो जाएगा कि वो कॉलेज, जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, वो कॉलेज आपका सेफ रहेगा। उसके बाद अगर आपकी रैंक थोड़ी सी अच्छी रहेगी, और बाय द वे नेक्स्ट जो बच्चों को अलॉट हुआ है यूनिवर्सिटी, अगर वो छोड़ देते हैं, छोड़ने का मतलब कि वो लोग अपना फीस नहीं पे करते हैं, तो यूनिवर्सिटी क्या करेगा कि नेक्स्ट टाइम में आप जब अपग्रेड कराए हैं तो आपको कॉलेज से उठाकर यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र कर देगा। तो और अगर बाय द वे नहीं सीट खाली होती है तो दोबारा से आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ था वो आपका फिक्स है, वो तो आपको रहेगा ही रहेगा। अपग्रेड करने का अर्थ ये है। भैया मैंने तो कोई कॉलेज सेलेक्ट नहीं किया था, सिर्फ यूनिवर्सिटी ही सेलेक्ट किया था, तो क्या मुझे यूनिवर्सिटी अलॉट होगा? अगर आपकी रैंक होगी तो निश्चित तौर पर अलॉट होगा। भैया अगर मुझे लास्ट तक अलॉट नहीं हुआ यूनिवर्सिटी तो फिर मैं क्या करूँगा और या क्या करूँगी, और मैंने कॉलेज भी सेलेक्ट नहीं किया था जैसा कि आपने बताया था इसके वजह से, तो उसमें करना कुछ नहीं है। जब आपको ये लगे कि अब मेरा लखनऊ यूनिवर्सिटी में नहीं हो पाया, तो आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जो जो उसमें ऑप्शन आ रहे थे, आपको कॉलेज की लिस्ट आ रही थी, उसमें से किसी भी कॉलेज में अगर जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें आप डायरेक्ट कॉल करके या डायरेक्ट वहां जा करके अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स के साथ एडमिशन ले सकते हैं। वो लोग डायरेक्ट एडमिशन दे देंगे। भैया अलॉटमेंट अगर मुझे कुछ नहीं हुआ तो क्या मेरा पैसा वापस होगा? तो कैसा पैसा, आपने 700 रुपये ही तो दिए थे। 700 में से मात्र 500 रुपये हैं जो
वो आपका रिटर्न होगा डेफिनेटली। लखनऊ विश्वविद्यालय आपका पैसा रिफ़ंड कर देगा। भैया किस खाते में रिफ़ंड करेगा? तो वो उस खाते में करेगा जो आपने एप्लीकेशन भरते समय जो अपना बैंक का डिटेल्स दिया था। आपसे हर चीज़ मांगता है, बैंक नंबर, अकाउंट नंबर मांगता है या IFSC कोड मांगता है, ये सब डिटेल मांगता है। तो वो उस बैंक में आपका 500 रुपये ट्रांसफ़र कर देगा। अब भैया ये है बात कि मेरी रैंक थोड़ी ज़्यादा है और क्या मेरा एडमिशन हो पाएगा? देखिए कुछ कोर्सेज होते हैं जैसे कि BA BSc, ये सब कोर्सेज की मैं बता रहा हूँ स्पेशली। उसमें हर अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि हिंदी, संस्कृत या सोशल, इकोनॉमिक्स, ऐसे ऐसे मतलब कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, मेजर माइनर होता है। हिंदी में कुछ लिमिटेड सीट है, उर्दू में कुछ लिमिटेड सीट है, अरबिक में कुछ लिमिटेड सीट है। अब होता क्या है कि एक बच्चे का थोड़ा अच्छा रैंक आया है, जैसे मान लीजिए 500 आया है और उसने सिर्फ सेलेक्ट किया कि मुझे हिंदी, इंग्लिश और ये वो चाहिए, मतलब अच्छा अच्छा सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया। और एक लड़के का रैंक थोड़ा ज़्यादा आया है, जैसे 1000 मान लीजिए आया है, 2000 आया है, 3000 आया है। उसने क्या सेलेक्ट कर लिया? वो सेलेक्ट ऐसा सब्जेक्ट कर दिया कि जिस सब्जेक्ट में बच्चे बड़ा कम सेलेक्ट किए हैं। अब लखनऊ विश्वविद्यालय कहेगा कि भाई जब तुम्हें हिंदी इंग्लिश के अलावा कुछ नहीं चाहिए और उस लड़के का रैंक भले ज़्यादा है लेकिन उसको वो सब्जेक्ट चाहिए जो कोई डिमांड नहीं कर रहा है, तो वो लखनऊ विश्वविद्यालय, वो भले उसका ज़्यादा रैंक रहेगा लेकिन उसको तो अलॉट करेगा ना, क्योंकि सब्जेक्ट में सीट तो कन्फर्म फिक्स है। तो वो उसका ज़्यादा रैंक होते हुए भी वो लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र बन जाएगा और आपका कम रैंक होते हुए भी हो सकता है कि आप लखनऊ विश्वविद्यालय में ना आ पाए। तो भैया इसका उपाय क्या है? तो इसका उपाय ये है कि अगर आपका रैंक ज़्यादा है तो आप मेजर और माइनर जब फिल करें तो जितने मैक्सिमम टू मैक्सिमम सब्जेक्ट फिल कर सकते हैं वो फिल कर दीजिए। याद रहे मैं कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉलेज आप मत सेलेक्ट करिए, कॉलेज में सिर्फ आप यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ ही सेलेक्ट करिए, लेकिन जो सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो मेजर में ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट कि मुझे ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, ऐसे करके सेलेक्ट कर लीजिए। और माइनर में भी ऐसे करके सेलेक्ट कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आपका लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन जो होगा वो पूरा कन्फर्म रहेगा। पूरा कन्फर्म तो मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं एडमिशन का। ठीक, तो एक तो ये बात होगा। भैया अगर मुझे एडमिशन ले लिया और उसके बाद मेरा कहीं मन किया एडमिशन लेने का, या मेरा कहीं हो गया, या फिर मुझे नहीं पढ़ना है लखनऊ विश्वविद्यालय में, तो क्या लखनऊ विश्वविद्यालय मेरा पैसा वापस कर देगा? तो जी हाँ, अगर आपने जिस दिन आपको अलॉटमेंट हुआ सीट, उस दिन आपने फ़ी पे कर दिया, फिर रिसिप्ट डाउनलोड किए, फिर रिसिप्ट में जो डेट लिखी रहेगी उस डेट से लेकर के 30 दिन तक, नेक्स्ट 30 दिन तक अगर आप अपना एडमिशन कैंसिल कराते हैं तो लखनऊ विश्वविद्यालय 90% यानी 90% आपका फीस रिफंड कर देता है। दोबारा से आपका वही प्रश्न कि कहाँ रिफंड करेगा? हाथ में दे देगा, कैश दे देगा? तो नहीं, ऐसा नहीं है कि तुरंत आपने एप्लीकेशन दिया कैंसिल कराने के लिए और तुरंत आपका फीस रिफ़ंड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। रिफ़ंड करेगा, कुछ टाइम लगता है और वो रिफ़ंड आपके उसी खाते में पैसा जाएगा जिसमें आपने एप्लीकेशन के टाइम डिटेल्स डाला था अपने बैंक का। ठीक है, तो आपका 90% रिफ़ंड हो जाएगा। जैसे कि आपका कोर्स का फ़ीस है मान लीजिए 20,000, तो आपका क्या होगा 18,000 रुपये रिफ़ंड कर देगा। 2,000 रुपये जाहिर सी बात है, इतना आपने एलयू के लिए भाई सीट छोड़ा, परेशान किया, तो वो तो भाई चार्जेस कटेंगे ही कटेंगे। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों ने पूछा मुझसे ये भी सवाल कि भैया पैसा वैसा ले करके एडमिशन होता है या नहीं, अगर होता है तो आप करा देंगे या फिर कोई जानते हैं जो करा देगा? देखिए भाई, हमारे से पर्सनली पूछेंगे, मैं इस सब के बारे में जानता ही नहीं हूँ कि कौन पैसा लेकर कराता है कौन नहीं, और होता है या नहीं। तो इसलिए मेरे से ये बात तो बिल्कुल मत पूछिएगा कि होता है कि नहीं होता है, क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ। दूसरी बात ये कि अगर कोई करा रहा है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भैया वो कह रहे हैं कि हो जाएगा या हो, तो मेरे से इसके बारे में भी डिटेल मत पूछिए मुझे मैसेज करके कि भैया वो करा रहे हो, क्योंकि मैं किसी के बारे में नहीं जानना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये सब चीज़ों से मुझे दूर रखिए। मैं ना हाँ बोलने वाला हूँ ना बोलने वाला हूँ, मैं ये सब के बारे में एक शब्द भी नहीं बोलूँगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के बारे में आप ना पढ़े तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन बाकी अब आप समझदार हैं। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। मैं फिर से कहूँगा कि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ज़रूर करिए। काउंसलिंग में पार्टिसिपेट 700 रुपये की बात है, 700 में से 500 रिफंड हो जाएगा अगर आपको अलॉट नहीं होता है तो। और काउंसलिंग में सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ भरिए।
और उसके बाद अलॉटमेंट कब आएगा, इसके लिए भी बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। बहुत जल्द आता है, बहुत जल्द लखनऊ विश्वविद्यालय जारी कर रहा है। इस साल तो खास करके बहुत जल्दी जल्दी काम चल रहा है, तो इसलिए आपका जिस दिन से डेट खत्म होगा उसके मैक्सिमम हमको लग रहा है 2-4 दिन के अंदर अंदर अलॉटमेंट जारी कर देगा। तो इसलिए परेशान ना हो, जल्दी से जल्दी करें काउंसलिंग, और काउंसलिंग के बाद वेट करें अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट जिस दिन होता है, जैसे अगर आपको मेन कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ का मेन कैंपस मिल जाता है, तुरंत आप फीस पे करिएगा और आपको लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्र या छात्रा बन जाएंगे। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको एक डेट दिया जाएगा, उस दिन आप आइएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे लखनऊ वाले, मेरा नाम है विकास सिंह, कैमरे के पीछे हैं विवेक, सहयोगी मित्र हैं सुमित सिंह चौहान। धन्यवाद।